Good morning, children. Welcome to our class. बातचीत का तरीका, way of talking. This is only for reading. केवल पढ़ने के लिए. Only for पठन हेतु. देखिए बच्चों, सभी माता पिता अपनी संतान से कुछ विशेष व्यवहार या आचरण की अपेक्षा रखते हैं या नहीं, है ना। जीवन में व्यवहार का बहुत महत्व है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। हमारा वे ऑफ बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए। अतः अपने व्यवहार को मधुर, शालीन और संयत बनाए ताकि आप पर कोई उंगली न उठा सके। अपने माता पिता, अध्यापकों और बुजुर्गों का आदर करें। इनका स्नेह, उनका प्यार जो है आपके ऊपर जरूर बरसेगा। हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। हमारे गुस्से को काबू में करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनका कहना मानना चाहिए। उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे कामों में मदद करना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए, यानी समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। हमें लेजी नहीं होना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमारी छोटी से छोटी जरूरतों के को पूरा करने के लिए हमारे माता पिता, आपके माता पिता कितना मेहनत करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे जो है जीवन में एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा पोजीशन हासिल करे। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। हमें भी, आप लोगों को भी मेहनत करते हुए मन लगाकर पढ़ना चाहिए। बेटा, सही ढंग से बातचीत करना एक गुण होता है। यह जीवन में बहुत काम आता है। कदम कदम पर हमें इसकी जरूरत भी पड़ती है। याद रखिए, हमें हमेशा विनम्रता से बात करना चाहिए, शिष्टता से बात करना चाहिए। अच्छा व्यवहार उसमें झलकना चाहिए। अच्छी तरह बातें करने वाले बच्चों को अच्छा बच्चा माना जाता है। बच्चों, हम अपनी सभी जरूरतों के लिए किस पर आधारित होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं? अपने माता पिता तथा बड़ों पर निर्भर होते हैं ना। हमारी छोटी सी जरूरत पूरा करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कष्ट सहते हैं। वो हमारा भी कर्तव्य है। अभी मैंने बताया, हमारा भी कर्तव्य क्या है? उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमेशा विनम्रता से बात करें, शिष्टता से बात करें। उनके बताए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। एक कहावत एक कहावत है, बातन हाथी पाए, बातन हाथी पाव। एक कहावत, इसका मतलब यह है कि अगर ढंग से बात की जाए तो सुनने वाला खुश होता है, इनाम भी दे सकता है, इनाम भी दे सकता है। मतलब ये कहावत है। इस कहावत में यह बताया गया है, हमारा जो बातचीत का तरीका है, जो ढंग है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे शिष्टता भरी बातें होनी चाहिए जिससे सुनने वाला खुश होता है। हमेशा याद रखिए, हमें किसी भी व्यक्ति से प्यार से बात करना चाहिए। हमारी आवाज जो है धीमी होनी चाहिए, है ना। उसमें प्यार झलकना चाहिए, तो सुनने वाला जो है हमारी बातें सुनकर खुश होता है।
हमें इनाम भी दे सकता है, हमें गिफ्ट भी मिल सकता है। अगर बातचीत का तरीका गलत या खराब हो तो लोग नाराज हो सकते हैं, यहाँ तक कि सजा भी दे सकते हैं। देखिए बेटा, हमारा ये जो बातचीत का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग जो है, अगर गलत है तो सुनने वाला नाराज हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, और हमें कभी कभी मार भी पड़ सकती है, सजा भी मिल सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसलिए जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारी बातों में प्यार झलकना चाहिए, उसमें शिष्टता होनी चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, अब घर की ही बात लो, है ना। अब घर की बात है, हमारे घर में कौन कौन होते हैं। हमारे घर में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, और भी बहुत से बड़े लोग होते हैं। हमारे घर में माता पिता है ना, हमारे माता पिता है, भाई बहन है, दादा दादी होते हैं, नाना नानी भी रहते हैं हमारे साथ। सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी के साथ हमें प्यार से बात करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। और ये सभी लोग, देखो, ये सभी तुम्हारी देखभाल करते हैं ना। बच्चों की देखभाल कौन करता है? खाना कौन बनाता है घर में? हाँ। यदि तुम्हें किस चीज की जरूरत हो, वो चीज जो है तुम्हें कौन ला कर देता है? हाँ, तुम्हारे पिताजी, है ना। तो है ना, पिताजी का आदर करना चाहिए ना, माता पिता का आदर करना चाहिए। हमारी, आपकी माँ जो है सुबह जल्दी उठती है, हमारे लिए नाश्ता बनाती है ना, नाश्ता खिलाती है, होमवर्क कराती है, स्कूल के लिए अगर तुमको जाना है, अभी तो कोरोना है ना, अभी तो स्कूल नहीं है। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो मम्मी जो है तुम्हारे किताबें, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक जो है तुम्हारे बैग में रखती है, पेंसिल है या नहीं देखती है, इरेजर्स के लिए, पेन के लिए, है ना। मतलब ये है कि हमारे माता पिता जो है हमारे लिए सुबह से रात तक हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं, है ना। वे सब तुम्हारी देखभाल करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ, है ना, हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, इस बात का प्रयत्न करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि तुम अच्छे बनो, तुम एक अच्छे इंसान बनो, अपने पैरों पर खड़े हो सको। अ, अपने पैरों पर खड़े हो सको का अर्थ क्या है बेटा? मतलब दूसरों पर आश्रित ना होकर स्वावलंबी बनना, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। देखिए बेटा, छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारे माता पिता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे काम जो है हमारे, हम खुद कर सकते हैं, है ना। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है यही प्रयत्न, कोशिश करते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, तुम अनुशासन का पालन करो। ओके। तो अब तुम्हारा भी यह कर्तव्य हो जाता है बच्चों, आपका भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जिस प्रकार से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, जैसे नम्रता से, शिष्टता से, ओबीडियंटली, अच्छा व्यवहार वो करते हैं हमारे साथ, अच्छी तरीके से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल तुम भी बड़े हो जाओगे, तब तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि छोटे तुमसे अशिष्टता से बात करे? अब देखिए बेटा, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें उनके साथ शिष्टता से बात करना चाहिए, है ना। अब एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन तुम भी बड़े हो जाओगे, और कोई कोई व्यक्ति तुमसे अशिष्टता से, बुरा व्यवहार करता है, बदतमीजी से बात करता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो क्या तुमको ठीक लगेगा? नहीं ना। इसलिए हमें बड़े व्यक्तियों के साथ बात बात करते समय अच्छी अच्छी बातों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये देखना है उनके दिल को ठेस ना पहुंचे, ऐसे बैड वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, है ना। हर समाज में बातचीत अलग अलग ढंग से होती है, किंतु सब चाहते हैं
कि बड़ों के प्रति आदर का भाव रहे। हर समाज में, हर सोसाइटी में बातचीत अलग अलग ढंग से होती है, पर हर सोसाइटी के जो बड़े मेंबर्स होते हैं, हर हर घर के बड़े व्यक्ति जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि बच्चा जो है शिष्टता से व्यवहार करे, उसका व्यवहार अच्छा हो, सभी बड़े व्यक्तियों को वह आदर करे, है ना बेटा। जब भी बड़े व्यक्ति कोई हमें अ, दिखाई देते बाहर पहचान वाले, तो हमें उनको क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए, है ना। उनका हालचाल पूछना चाहिए, वो भी शिष्टता से। बातचीत इस तरह से हो कि सुनने वाले को चोट ना पहुंचे। हमारी बातों में मिठास होनी चाहिए, है ना। ऐसे बैड वर्ड्स बात करने से उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनका मन जो है दुखी होता है। और बातचीत के अच्छे तरीकों में पहली महत्वपूर्ण बात है विनम्रता, शिष्टता। मान लो किसी बड़े व्यक्ति ने तुम्हें बुलाया, आपके घर के सदस्य ने, किसी ने आपको बुलाया, अगर बातचीत का तरीका तुम्हें आता है, इफ यू नो द वे ऑफ टॉकिंग, तो वो तुम कहोगे जी आया, मीन्स आई एम कमिंग, है ना। नहीं तो कहोगे हाँ आता हूँ। दिस इज रॉन्ग। हाँ आता हूँ ऐसे नहीं कहना चाहिए, हाँ आया। पहले उत्तर से बुजुर्ग, बड़े जो है, बुजुर्ग मीन्स ओल्ड मैन, है ना। ओल्ड जो हमारे घर के सदस्य खुश होंगे, जी आया इस उत्तर से खुश होंगे। दूसरे उत्तर से वे नाराज भले ना हो, दुखी ना हो, पर खुश भी नहीं होंगे। जब भी हमारे घर के कोई सदस्य हमें बुलाते हैं, तो तुरंत तुम्हें पहुंचना चाहिए वहां पर, है ना। जी आया, अभी आता हूँ। आप हमेशा मुझे ही बुलाते, मुझे ही काम बताते हैं, ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। बातचीत में विनय झलकनी चाहिए, शिष्टता झलकनी चाहिए। बातचीत करते समय अपनी ही बात नहीं आंकनी चाहिए। देखिए बेटा, कुछ लोग जो होते हैं अपनी ही बात हाँकते हाँकते हैं, बोलते रहते हैं, दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देते हैं, है ना। इसलिए आगे जो व्यक्ति है उसकी बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बीच में हमें उन्हें टोकना नहीं चाहिए, बीच में ही अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, है ना। उन्हें भी मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। अब देखिए, कुछ बच्चे अपने, जब माता पिता बात करते रहते हैं, तो ये बच्चे जो है बीच में ही बोलते रहते हैं। तो ये जो वे है दैट इज रॉन्ग, है ना। जब बड़े बातें करते हैं, आप लोगों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। सामने वाले की बात को ही पूरे ध्यान और धीरज से सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, ध्यान से, केयरफुली, है ना, सुनना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता, है ना। बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा जाता है, बी ए गुड लिजनर। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनकर समझकर हमें उत्तर देना चाहिए। अगर हमें ठीक से सुनाई नहीं देता है, तो हम उन्हें इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया, आप फिर से बोलिए, है ना। और उसे गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। टोकना अच्छा नहीं माना, बीच में रोकना अच्छी बात नहीं होती, है ना। अगर टोकना जरूरी हो, अगर बीच में हमें अपनी बात को स्पष्ट करना है, तो टोकना मीन्स रोकना, है ना। तो कहना चाहिए माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, सॉरी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी सहमत नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर व्हाट यू आर सेइंग। माफ कीजिए, सॉरी, आपकी बात स्पष्ट नहीं है।
ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय बेटा।